संभाल सके। ईश्वर की देरी का अर्थ ईश्वर का इनकार नहीं है। समय से पहले तोड़ा गया फल खट्टा होता है, लेकिन सब्र और विश्वास के साथ पका हुआ फल मीठा होता है। अपनी घड़ियों को देखना बंद करो और ईश्वर की रथुओं पर भरोसा करो, क्योंकि वह कभी देर नहीं करता। वह हमेशा सही समय पर होता है। तुम मुझसे अक्सर अपने दुखों के बारे में पूछते हो। तुम कहते हो, प्रभु, यदि आप मुझसे प्रेम करते हो तो मुझे यह पीड़ा क्यों? सुनो, क्या एक माली उस झाड़ी से नफरत करता है जिसे वह छांट रहा होता है? कदापि नहीं। वह सूखी टहनी को नहीं, बल्कि उस हरी टहनी को छांटता है और काटता है जिसमें फल देने की क्षमता है, ताकि वह और अधिक और उत्तम फल ला सके। जिसे तुम सजा समझते हो वह वास्तव में शुद्धिकरण है। जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है और उसमें से सारी मिलावट जल जाती है, वैसे ही तुम्हारा चरित्र संघर्ष की भट्टी में ही निखरता है। जब तुम कठिनाइयों से गुजरते हो तो डरो मत, बल्कि समझो कि महान शिल्पकार तुम्हारे जीवन के पत्थर से अनचाहे हिस्से को छेनी से हटा रहा है, ताकि तुम्हारे भीतर छिपी हुई उस सुंदर मूर्ति को प्रकट कर सके जो मेरे स्वरूप में है। यह पीड़ा अस्थायी है, लेकिन इससे जो महिमा, करुणा और मजबूती तुम्हारे भीतर उत्पन्न होगी वह अनंत है। इसलिए अपनी मुसीबतों से भागने की बजाय शांत होकर उनसे पूछो कि वे तुम्हें क्या सिखाने आई हैं। अंत में मैं तुमसे कहता हूं कि सरलता में ही ईश्वरीयता है। तुमने अपने जीवन को बहुत जटिल बना लिया है। बहुत सी अनावश्यक इच्छाओं और वस्तुओं के बोझ से खुद को लाद लिया है। देखो, एक दीपक को जलने के लिए बहुत कम तेल की आवश्यकता होती है, लेकिन वह पूरे कमरे का अंधेरा दूर कर देता है। तुम भी उस दीपक की तरह बनो। संसार के शोर और चमक दमक से प्रभावित मत हो। तुम जगत की ज्योति हो। एक शहर जो पहाड़ पर बसा है छिप नहीं सकता। अपनी रोशनी को टोकरी के नीचे मत छिपाओ। जब तुम शांत रहते हो जहां सब चिल्ला रहे हैं, जब तुम प्रेम करते हो जहां सब नफरत कर रहे हैं, और जब तुम आशा रखते हो जहां सब निराश हैं, तो तुम अपनी ज्योति चमका रहे होते हो। लोग तुम्हारे शब्दों से अधिक, तुम्हारे जीवन से, तुम्हारी शांति से और तुम्हारे व्यवहार से मुझे पहचानेंगे। जाओ और अपने जीवन को एक ऐसा प्रेम का गीत बनाओ जिसे सुनकर दुखी हृदयों को सांत्वना मिले। मेरे प्रिय आत्माओं, अब हम इस संवाद के उस पड़ाव पर आ गए हैं जहां शब्द समाप्त होते हैं और अनुभव आरंभ होता है। मैंने तुम्हें चिंता से मुक्ति के सूत्र, क्षमा की शक्ति और विश्वास का मार्ग दिखाया है, परंतु याद रखना कि केवल नक्शा पास होने से यात्रा पूरी